नमस्कार। बातों की लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। भगवत गीता में कृष्ण उपदेश से पहले गौड़ीय वैष्णव परंपरा में गुरु के स्थान के बारे में आज बात करते हैं। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में गुरु और आचार्य का महत्व अत्यंत केंद्रीय और अनिवार्य माना गया है। इसे कुछ श्लोक और वर्णन के माध्यम से सहज रूप में समझते हैं। पहला, गुरु को कृष्ण तक पहुंचने का सेतु बताया गया है। गौड़ीय परंपरा में माना जाता है कि कृष्ण तक सीधी पहुंच गुरु के बिना संभव नहीं। गुरु कृष्ण कृपा पाय भक्ति लता बीज। श्री चैतन्य चरितामृत के यह वर्णन अर्थात गुरु की कृपा से ही कृष्ण की कृपा मिलती है। गुरु भक्ति का बीज रोपते हैं। दूसरा, गुरु को कृष्ण का प्रतिनिधि माना गया है। गुरु को स्वयं भगवान नहीं परंतु भगवान का सेवक प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। साक्षात धीरेत्वेन समस्तः शास्त्र है। गुरु शास्त्रों का जीवंत रूप होते हैं। कृष्ण की वाणी और इच्छा को भक्त तक पहुंचाते हैं। तीसरा, आचार्य जो आचरण द्वारा शिक्षा देते हैं। आचार्य केवल उपदेशक नहीं बल्कि स्वयं आचरण करके मार्ग दिखाने वाला होता है। आचार्यः प्रभो धर्मः। गौड़ीय परंपरा में आचार्य अपने जीवन से भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उनके आचरण से ही शुद्ध भक्ति की परंपरा आगे बढ़ती है। चौथा, गुरु परंपरा की रक्षा। गौड़ीय वैष्णव परंपरा गुरु परंपरा पर टिकी हुई है। ब्रह्मा, नारद, व्यास, माधव और ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु तक आचार्य इस परंपरा की शुद्धता और निरंतरता बनाए रखते हैं। बिना परंपरा के भक्ति को अपूर्ण माना गया है। पांचवा, दीक्षा और शिक्षा, इन दोनों का महत्व। गुरु दो रूपों में कार्य करते हैं। दीक्षा गुरु जो मंत्र और संबंध प्रदान करते हैं, शिक्षा गुरु जो भक्ति की गहराई समझाते हैं। दोनों को गौड़ीय परंपरा में समान सम्मान प्राप्त है। छठा, गुरु सेवा ही कृष्ण सेवा है। गौड़ीय भक्ति में माना गया है गुरु की सेवा से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए गुरु की आज्ञा जीवन का मार्ग बन जाती है। विनय, श्रद्धा और सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। संक्षेप में समझे तो गुरु भक्ति का द्वार होते हैं। आचार्य जीवंत आदर्श हैं। परंपरा शुद्ध भक्ति की रक्षा करना है। वहीं सेवा और श्रद्धा साधना की आत्मा होती है। दो बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये दोनों श्लोक गौड़ीय वैष्णव परंपरा में गुरु तत्व की आत्मा माने जाते हैं। इन दोनों श्लोकों को भाव सहित समझते हैं। पहला श्लोक, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसके शब्दार्थ और भाव कुछ ऐसे हैं। तिमिर अर्थात अंधेरा, जो अज्ञान के अंधकार से अंधा है यानी मैं या हम। ज्ञानांजना, ज्ञान का अंजन, अंजन मतलब काजल। सड़ाकया, सलाई से। तो ऐसा पढ़ें, ज्ञान रूपी अंजन को सलाई से लगाकर चक्षुरुन्मितम जेना, जिसने आंखें खोल दी, तस्मै श्री गुरवे नमः, ऐसे श्री गुरु को मेरा प्रणाम। इसका सार है, मैं अज्ञान के अंधकार में डूबा था। मेरे गुरु ने ज्ञान रूपी अंजन लगाकर मेरी आध्यात्मिक आंखें खोल दी। ऐसे गुरु को मेरा नमन है। यहाँ गुरु को उपदेशक नहीं दृष्टि देने वाला कहा गया है। गुरु नई आंख नहीं देते, असली आंख खोलते हैं। दूसरा श्लोक है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। शब्दार्थ और भाव कुछ ऐसा है। श्री चैतन्य महाप्रभु, मनोभीष्टम मन की अभिलाषा, श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय की इच्छा, स्थापितम यना भूतले, जिसने पृथ्वी पर स्थापित की, जिसने इस संसार में स्थापित किया, स्वयं रूपः,
श्रीला रूप गोस्वामी को यहाँ माना गया है। कदा मह्यम, कब मुझे, ददाति देंगे, स्वपाद अंतिकम, अपने चरणों की शरण। इसका सार यह है, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय की इच्छा इस पृथ्वी पर स्थापित की, वे श्रीला रूप गोस्वामी मुझे कब अपने चरणों की शरण देंगे। यह श्लोक गुरु परंपरा और रूपानुग भक्ति की भावना दिखाता है। दोनों श्लोक मिलकर क्या कहते हैं? पहला श्लोक, गुरु क्या करते हैं? अज्ञान हटाकर ज्ञान दृष्टि देते हैं। दूसरा श्लोक, गुरु किस परंपरा से है? चैतन्य महाप्रभु की अंतरात्मा की सेवा करने वाली परंपरा से हैं गुरु। गौड़ीय भाव में गुरु की महत्व की गहराई हम दो सरल पंक्तियों में हृदयंगम कर सकते हैं। गुरु स्वयं लक्ष्य नहीं, लक्ष्य की ओर ले जाने वाले हैं। वे हमें कृष्ण नहीं देते, बल्कि कृष्ण को देखने योग्य बना देते हैं। अब इसे हम भजनात्मक भाव में समझते हैं। शब्द कम होंगे और अनुभूति ज्यादा। कल्पना करो तुम अंधेरे में हो, आंखें हैं पर दिखता कुछ नहीं। यह अंधेरा बाहर का नहीं, यह मैं, मेरा अहंकार, भ्रम का अंधेरा है। तभी कोई आता है, हाथ में दीप नहीं, करुणा लिए हुए। वो कहता है, देखो तुम अंधे नहीं हो, बस तुम्हारी आंखों पर अज्ञान की परत जमी है। वो ज्ञान का अंजन लगाता है, जोर से नहीं, प्रेम से, और अचानक तुम्हें कृष्ण दिखते हैं, अपने बाहर नहीं, अपने भीतर। उस क्षण मन से यही निकलता है, तस्मै श्री गुरवे नमः, जो मुझे मैं नहीं, सेवा बनाकर गया। अब भाव और गहरा होता है। यह कोई सिद्धांत नहीं, यह एक विरह की पुकार है। हे रूप गोस्वामी, आप वही हैं जिन्होंने महाप्रभु के हृदय की सबसे गुप्त इच्छा को इस धरती पर उतारा। राधा का भाव, कृष्ण की मधुरता और दास्य का विनय, सब एक साथ। ये श्लोक कहता है, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे अधिकार नहीं चाहिए, बस आपके चरणों के पास एक जगह दे दीजिए। कब? पता नहीं। कैसे? पता नहीं। बस प्रतीक्षा और आंसू भरी आशा। भजन का सार कुछ इस तरह है। गुरु दीपक नहीं, आंख खोलने वाला स्पर्श है। आचार्य मार्ग नहीं, मार्ग का स्वाद है। शरण कोई स्थान नहीं, हृदय की अवस्था है। अंत में एक पंक्ति, गुरु मुझे ऊंचा नहीं उठाते, वे मुझे छोटा बना देते हैं, ताकि कृष्ण मेरे भीतर उतर सके। तो ये दर्शाती है गौड़ीय परंपरा में गुरु की स्थान कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में कृष्ण को गुरु मानते हुए हम इसका पठन करते हैं, ताकि जीवन में उनकी कही गई उपदेशों की अनुसरण कर सके। तो आज यहीं रहते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कृष्ण उपदेश के साथ। तब तक के लिए विदा दें। जय श्री कृष्ण, जय भारत।